आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों की लंबित मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार के नेतृत्व में पंचायत प्रखंड शिक्षकों का जिला स्तर बैठक जिला स्कूल में संपन्न हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष पूरन ने बताया कि शिक्षा मंत्री से वार्ता में शिक्षकों की विभिन्न मांगों की जल्द पूरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि बेसिक ग्रेड पे के शिक्षकों को स्नातक ग्रहण ग्रेड में प्रोन्नति, मातृत्व अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश लेने पर वेतन बंद नहीं करने, नियमित शिक्षकों की भांति नियोजित शिक्षकों को भी परिवहन भत्ता देने, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने, 10 वर्ष के सेवा के बाद सेवांत लाभ देने, महिला शिक्षिका को शिशु देखभाल के लिए 2 वर्षों का अवकाश देने सहित अन्य मांगों हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा मंत्री से मांगों को लेकर चर्चा में सकारात्मक जवाब मिला है। अब नियोजित शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं, वहीं लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार के वैशाली में रविवार को रात बड़ा हादसा हो गया। महनार बहाजीपुर मुख्य मार्ग पर देसरी थाना क्षेत्र के नया गांव के नजदीक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने करीब 1 दर्जन लोगों को रौंद दिया। बिहार के बड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड यूपी के नगरीय निकाय चुनाव के बहाने यहां जनाधार बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश में सदस्यता अभियान भी तेज हो गया है। झूले पर हाई वोल्टेज तार टूट कर गिर जाने से घटना के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। चिंगारी देख झूला झूल रहे लोग नीचे कूदने लगे। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में किसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। यह खबर सोनपुर मेले से आ रही है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स ने झांसा देकर की थी दूसरी शादी, पहली पत्नी के साथ मिलकर की मारपीट। अचेत हालत में महिला को एसकेएमसीएच में कराया गया भर्ती। पुलिस को बयान का इंतजार है। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बिहार सरकार से पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। वह जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आनंद मोहन को पुनः जेल जाने के खबर से मन दुखी है। मुझे लगता है अब उनके साथ अन्याय हो रहा है। रविवार को होने के चलते आज सोनपुर मेले में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच हुई है। लोग झूले का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच मेले में एक झूले का बड़ा हिस्सा टूटकर अचानक गिर गया, जिससे झूले पर बैठे लोग काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरकर घायल हो गए हैं। समस्तीपुर डिवीजन में भी कई ट्रेनों की रद्द कर दिया गया, उनके फेर घटाने गए। इसे तहत दिसंबर से सहरसा आनंद विहार पूर्विया एक्सप्रेस फरवरी माह तक रद्द कर दी गई है। इसके अलावा बनमखनी से सहरसा होकर अमृतसर जाने वाली जन सेवा एक्सप्रेस को भी दोनों ओर से दिसंबर तक रद्द कर दी गई है। बिहार के 22 वर्षीय आदर्श कुमार बिहार से दिल्ली के अपने नए सफर के लिए तैयार हो रहे हैं। वर्ष 2018 से दिल्ली में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदर्श की कहानी बेहद दिलचस्प है। कल तक मजदूरी करने वाला अब आदर्श दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के सफल फसल मछली उत्पाद शिवराज वैज्ञानिक तरीके से मछली का पालन कर शिवराज सालाना 3 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर रहे हैं। खास बात यह है कि शिवराज प्रोफेसर की नौकरी छोड़ मछली उत्पाद का कारोबार कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा दी जा रही नौकरी पर युवाओं ने मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बिहार के नौजवानों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इसी कारण से पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में छात्रों को जदयू के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। पीएमजीएसवाई फेज 3 में नई सड़कों के निर्माण के दौरान इसकी चौड़ाई अब 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर तक किया जाएगा। इसका मकसद यातायात सुविधा को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को बढ़ावा देना है। पटना में अवैध बालू खनन करने के आशय में 18 लोग गिरफ्तार। दीघा पुलिस ने की कार्रवाई। दीघा पुलिस ने हत्या व लूट के कई मामलों में फरार चल रहे आरोपित बिल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिल्ला पटना दीघा थाना क्षेत्र में दिख गया है।
मधुबनी के कलुआरी में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प को इस वारदात को एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के सेहत की देखभाल करने के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर आशा बहुओं की बहाली की जाएगी। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। वर्तमान में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास बने रेलवे पुल से राजेंद्र नगर की तरफ से आने वाली कंकड़बाग की ओर से आते हैं। वहां सड़क पार करने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। वाहनों के आवाजाही से जाम की समस्या रहती है, साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कारोबारी ओम प्रकाश मोदी ने बताया कि कुछ दिन पहले भोला यादव और उसका बेटा मेरी दुकान से आया थे। भोला यादव ने बताया कि उसकी बेटी की शादी के लिए जेवर की आवश्यकता है। शादी के नाम पर उसने मेरी दुकान से जेवर खरीदे और साथ ही मुझसे नगद भी ले गए। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में उपलब्ध आसमानी झूले का बच्चों के साथ साथ ही 9 युवक भी खूब आनंद उठा रहे थे। दूसरी ओर रस्सी के सहारे छोटी बच्ची का कसरत का खेल भी खूब हो रहा था। सीतामढ़ी में ट्रैक्टर चालक की हत्या कर अधवारा नदी में फेंका। शव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल। सीतामढ़ी में अपराधियों ने एक ट्रक चालक की हत्या कर शव को अधवारा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने रविवार को अधवारा नदी में उसका शव बरामद किया। बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या चौक के निकट रविवार को अज्ञात पिकअप के चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। भारतीय रेल ने लंबी दूरी की कई अहम दूरों को ट्रेनों को अभी से ही रद्द कर दिया। ऐसे में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। लंबी दूरी की यात्रा दिसंबर से फरवरी तक आसान नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे माध्यम से जुड़े रहें। बक्सर में कल से शुरू होगा 9 दिवसीय CA-PA मिलन महोत्सव। कार्यक्रम को शामिल में होंगे मोहन भागवत। बक्सर में विश्व प्रसिद्ध 9 दिवसीय कार्यक्रम CA-PA मिलन महोत्सव का आयोजन 21 नवंबर से धूमधाम से शुरू होगा। इस महोत्सव में मोहन भागवत भी शामिल होंगे। दिल्ली के बाद अब नालंदा में भी श्रद्धा मर्डर जैसी वारदात हुई है। यहाँ एक प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पुराने आशिक की न केवल बेरहमी से हत्या कर दी बल्कि उसके शव के 6 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, आशिक के शव को 6 टुकड़े में बांटकर जिले के अलग अलग जगहों पर फेंकवा दिए। शनिदेव अगले साल 2023 में राशि परिवर्तन करेंगे, जिसके बाद कुछ राशि के जातकों का 7.5 और दैर्घ्य शुरू हो जाएगी। अगले साल से खुशनुमा बनाने के लिए एक बार वार्षिक राशिफल जरूर पढ़ लीजिए ताकि आप साल 2023 के प्लानिंग कर सकें।